7 सीटें एसी एसटी की हैं। हाँ। ठीक है। और बाकी इसमें से जो है 20 सीटें जो है ना ओबीसी की हैं। हाँ। टोटल मिला के जो है ना 27 सीटें जो हैं जनरल जो सिर्फ 3 है इसमें। तो आप अरे तो 33 सीटों का हुआ है ना अभी तो मध्य प्रदेश में दिखाइए ना। सुनिए जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। ये लिस्ट एआईसीसी के जो है ना वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो वेबसाइट है वहाँ से आप निकाल लीजिएगा कि हम वोट लेने के लिए आज कांग्रेस पार्टी गड्ढे में है, कमजोर है और उसको जो है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए आज दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात कर रही है। लेकिन जब ये सत्ता में थे आज तक भी इन्होंने कितने दलितों को मुख्यमंत्री बनाया, कितने ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए या राज्यपाल बनाए या राष्ट्रपति बनाए। आज देख लीजिए स्थिति। अच्छा, हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, बिहार में 40 सीटें हैं, दोनों पर एससी ओबीसी और बिहार में भी ओबीसी का सीटों पर कब्जा है। तो ऐसा तो लगता है कि जो 2024 के इलेक्शन है लोकसभा में, वहाँ तो कांग्रेस फिर यूपी बिहार से साफ हो जाएगी। देखिए कांग्रेस जो है खाली पीली बात करती है। ओबीसी सेंगर जी मौजूद है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से गठबंधन में फूट पड़ रही है, इस तरह बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक बोला जाता था वो खुद अंदर ही हो गया। देखिए कांग्रेस पार्टी अहंकारवश इस तरह के कार्य कर रही है जो कि आज महागठबंधन को क्षति पहुंचने के पायदान पर आज पहुंच गए हैं। ठीक है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने एमपी में जो चुनाव में टिकट बांट रही थी उस समय जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनको अपने 5 जगह के लिए टिकट के लिए बोला और इन्होंने बोला ठीक है, और रात में 1 बजे तक मीटिंग करी और उनके साथ धोखा किया गया। ठीक है, जब उन्होंने धोखा किया तो फिर अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। इस तरह का जब ये कल्चर अपना रही है कांग्रेस पार्टी तो फिर महागठबंधन में तो फूट पड़ना निश्चित तौर पे वो तो कांग्रेस के हाथ में है ना। लेकिन कांग्रेस बोलते हैं कि जो महागठबंधन हुआ था ये सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ था, स्टेट इलेक्शन के लिए नहीं हुआ। देखिए राजनीति ना करे कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार की। समाजवादी पार्टी से राजनीति करोगे कि लोकसभा के लिए हुआ था? फालतू की बात। मतलब लोकसभा में हम तुम्हें सीटें दे देंगे, लोकसभा में फिर ये समाजवादी पार्टी को देगी, राजस्थान में सीटें देगी लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी देगी हमको, फिर मध्य प्रदेश में सीटें देगी हमको। जितनी सीटें जी हमसे यूपी में मांगेंगे उतनी सीटें हमको चाहिए, फिर राजस्थान में उतनी सीटें चाहिए फिर हमको मध्य प्रदेश में, और अन्य प्रदेशों में भी चाहिए। दे पाएंगे क्या ये लोग? खाम की बात करके तूल पकड़ा रहे हैं, आगे बात बढ़ाना चाहते हैं अपने अहंकार बस। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो तुच्छ नेता हैं उन लोगों की राजनीति चल रही है, उन्हीं के कारण इस तरह की घटना हुई है। समझ में आया? क्या लगता है जो ये कांग्रेस का आला कमान है, जो राहुल गांधी है, कुछ इस पर एक्शन लेंगे या उनके मतलब निर्देशानुसार ही ये सब चीज़ें हुई है? जिस तरह से अजय राय ने शब्द का प्रयोग किया, उसके जी बोल रहे हैं कि कौन अखिलेश यादव। हाँ, देख लीजिए ना, सामने समझ में आ रहा है ना वास्तविकता। आप अभी कह रहे थे लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन है, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के मिले लोग। अब अजय राय वो किससे विधायक थे? भाजपा से विधायक थे। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। तो जब ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी कमान देगी है, जब बीजेपी के नेताओं के हाथ में जब अपनी पूरी कार्यप्रणाली सौंप देगी तो कैसे महागठबंधन चलेगा? कैसे महागठबंधन चलेगा? आपसे पूछना चाहता हूँ, अजय राय जी तो चाहते ही हैं कि जल्दी से महागठबंधन फूटे। समझ में आया? ब्राह्मण है भाई, और वो भी बीजेपी के ब्राह्मण है यार, टीका भारी। समझो बात। अच्छा, जो अखिलेश यादव है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ओबीसी का एक बहुत बड़े चेहरा है, बिल्कुल सीएम है। किस तरह से देखते हैं कि अगर इनको जो है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, जो जातिवाद का जहर है शायद इन दोनों में भरा हुआ है? देखिए जातिवाद का जहर भरने वाले कौन? कांग्रेस और भाजपा ही। यही दोनों ही तो हैं जो मुख्य देश के राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो देश चला रही हैं। समझ में आई? और हमारे अखिलेश यादव जी ओबीसी समाज के वे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। नेता ओबीसी समाज में काफ़ी हैं, लेकिन किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, काम करने की कोई योजना नहीं है। अखिलेश यादव जी 5 साल उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, उनने जो कार्य करके दिखाए 5 साल में, किसी भारत में किसी राज्य में किसी नेता ने अगर अपने राज्य में इतना काम किया हो जितना अखिलेश यादव जी ने करा। मेट्रो, आपकी पुलिस को इनोवा देना, एम्बुलेंस देना, और आपके लिए मेट्रो बनाना, आपके लिए एक्सप्रेस वे बनाना, बच्चों को लैपटॉप देना, ठीक है, और तमाम बड़े मॉल जो यहाँ पे बनाया, ये मॉल जिसका उद्घाटन करने मोदी जी पहुँच गए थे, जैसे कि डायल 100 स्टेडियम। तो उनके अखिलेश यादव जी के अगर कार्य गिनाने में अगर अभी अगर लग जाऊंगा तो आप कहेंगे अरे फिर ये हार कैसे गए? ठीक है, तो जनता ने
लहर में मोदी लहर थी, तो मोदी लहर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। आज जनता पछता रही है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश का नागरिक, उत्तर प्रदेश का मजदूर कैसे आंदोलन पे बैठे हुए थे। आज ये आतंकवादी खालिस्तानी कह रहे थे, समझ में आया। तो अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, तभी नरेंद्र मोदी जी को अपील करनी पड़ रही है आके कि मुझे सब्सक्राइब करो। ठीक, अब सेना को लाना पड़ रहा है कि मेरा प्रचार कर दो, कैसे भी करके मैं आ जाऊं, एक बार और बन जाऊं प्रधानमंत्री। लेकिन अखिलेश यादव ने काम तो किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट बोला, उसको किस तरह से देखते हैं? अरे जो जिस तरह का नेता उसको उस तरह का बोला जाएगा। कभी बीजेपी में, कभी बसपा में, आज आ गए कांग्रेस में। ये चिरकुट नहीं है तो क्या है? आपने कभी देखा राजनाथ सिंह को कांग्रेस में या किसी और? जो चिरकुट होते हैं अपने निजी स्वार्थ में कहीं पे भी चले जाते हैं। अरे अभी बहन जी की तरफ से माल मिलेगा तो बहन जी की तरफ चले जाएंगे, इन्हें चिरकुट नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अच्छा, जिस तरह से देखे हैं कि एक ओबीसी लीडर है, ओबीसी की चेहरा है अखिलेश यादव, एक दलित की चेहरा है बहन मायावती, चंद्रशेखर रावण, तमाम चेहरे हैं। इन लोगों को ना तो बीजेपी ले रही है और ना तो कांग्रेस। क्या देखते हैं कि इन दोनों पार्टियों में जातिवाद एकदम चरम स्तर पे चला गया? देखिए, अब ये तो उन पार्टियों के ऊपर है कि इन्हें बहन जी के क्योंकि साथ। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों बहुत कब्जा रखती है। हमने तो भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मायावती जी का मंच पे सम्मान किया, सभी लोगों ने देखा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बहुजन समाज का नागरिक आगे बढ़ना नहीं चाहता है। वो कुएं का मेंढक बन के रहना चाहता है। वो कुएं को अपनी जिंदगी समझ रहा है। जब तक अपने मत का उपयोग सही तौर पर नहीं करेगा ना, बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अब पत्थर दर लो छाती पे, मोहर लगा दो हाथी से, आप आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आया कि बहुजनवादी मनु, वो बहुजनवादी, हम इस बहुजन इस देश में मूल निवासी, फलाने निवासी, इन नारों से आपके ना बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, ना आपके बच्चे किसी मतलब मान सम्मान स्वाभिमान वाले पद पर पहुंच पाएंगे। समझ में आया? आरक्षण 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 के लिए लड़ाते रहते, ये बेवकूफ़ बनाते रहते हैं लोग। जब तक बहुजन समाज सही नेता को मतदान नहीं करेगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए बीपी सिंह जी ने दिया मंडल कमीशन, दिया नहीं दिया? कभी साथ खड़े हो सकते हैं ये? अब इनकी मानसिकता सोच छोटी सी हो गई है। केवल बहुजन बहुजन नीला झंडा दिखाई देता है। अम्बेडकर साहब ऐसा थोड़ी कह गए थे। अम्बेडकर साहब ने आपको समानता का अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करने के लिए दिया है, ना कि आपके नेता कहीं कहाँ दिखाई दे रही बहन जी बताओ? इतना अभी उत्तर प्रदेश में की बड़ी पार्टी रही है। सही समझ में आई? 4 बार वो भी सीएम रही है मायावती जी। आप बताइए मनीषा बाल्मीकि के साथ हुआ तब कहाँ थे? आप बताइए इतना दुराचार हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, मायावती जी कहाँ सड़कों पर आई? केवल कोठी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के देश चलेगा? आप बताइए। और फिर ये लोग जो और कहते हैं ना प्रधानमंत्री बना दो। क्या लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव बागी हो रहे हैं, बीजेपी क्या कहीं अंदर से हाथ तो नहीं है? देखिए फिर गलत आरोप लगाया आपने। अखिलेश यादव जी क्यों बागी हो रहे? बागी हो रहे कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोगों ने 1 बजे तक उन्हें बैठा रहा, उनके नेताओं को बागी हो गए। कहते हम तो तुम्हें जानते ही नहीं ना, हम तुम्हें टिकट देंगे। बागी कौन हो रहा है यार? आरोप अखिलेश यादव जी पे मत लगाइए। महागठबंधन में जो भी आज टर्मर चल रहा है, अखिलेश यादव जी ने बागेश्वर धाम वाले बाबा जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम करता है, उसके जो है आयोजन नहीं करवाए हैं। कमलनाथ ने आयोजन करवाए हैं। बागी कौन है? भाजपा की जो तारीफ करता है उसी की भाषा वो बोलती है। कमलनाथ उसी की तो भाषा बोलते हैं, उन्हीं के तो पैरों में चरण वंदना करते हैं। और क्या करते हैं बताइए? अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, ठीक है, कांग्रेस भी अंदर से ये नहीं चाहती है कि SC ST OBC चाहे जो है कि OBC समाज चाहे कोई और सत्ता में आए और हमारा हक ले? हमेशा यही तो तलवार चलाते रहे हैं। इनके पुराने इतिहास उठा के देख लो, कितनों के इनने आगे बढ़ा दिया, कितनों के साथ इनने क्या किया। इनका तो कराधारा सबके सामने है। ये कभी नहीं चाहते आगे करने को। इनका कौन सा कार्यकर्ता आगे बढ़ गया? अरे तो एक बात बताइए, जो आज राहुल गांधी बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की या महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, संसद में जो पार्लियामेंट आया है, बिल जो आया, उसमें जो इनके पास मौका नहीं था क्या? 2010 में ये बिल लेके आए थे, उसमें क्यों नहीं दिया इन्होंने? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई गई इनके द्वारा? आप लाइन पे पकड़ लिए हैं कि ऐसा ये सब लोग दिखावे के लिए कर रहे थे। दिखावे के लिए, एक तरीके से भ्रमित करने के लिए कि हम वोट लेने के लिए। आज कांग्रेस पार्टी गड्ढे में है, कमजोर है, और उसको जो है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए आज दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात कर रही है। लेकिन जब ये सत्ता में थे आज तक भी इन्होंने कितने दलितों को मुख्यमंत्री बनाया, कितने OBC वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए या राज्यपाल बनाए या राष्ट्रपति बनाए। आज देख लीजिए स्थिति। अच्छा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, बिहार में 40 सीटें हैं, दोनों पर
30 सीटों का जो है ना हुआ है फैसला। 7 सीटें SC ST की हैं, ठीक है, और बाकी इसमें से जो है 20 सीटें जो है ना OBC की हैं। टोटल मिला के जो है ना 27 सीटें जो हैं जनरल जो सिर्फ 3 है इसमें। तो आप अरे तो 33 सीटों का हुआ है ना अभी तो मध्य प्रदेश में दिखाइए ना। सुनिए जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका हम जवाब दे रहे हैं। ये लिस्ट AICC के जो है ना वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो वेबसाइट है वहाँ से आप निकाल लीजिएगा।